नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आखिर लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। जो बातचीत लंबे दौर से बंद थी, आखिर वो शुरू हुई। बातचीत में क्या हुआ, किन मुद्दों पर बात हुई, इन तमाम जानकारी सबसे पहले दी है लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने। और इस पूरी बातचीत के दौरान मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा था, वो था लद्दाख के हीरो सोनम वांगचुक को जो डिटेन किया गया है, उनके ऊपर एनएसए जो लगाया गया है, उसको लेकर के। और इस पर क्या बातचीत हुई, ये सब डिटेल हम लोगों को दी है लद्दाख के सांसद, लद्दाख के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हाजी हनीफा जान। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, बहुत ही एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शुरुआत से ये मीटिंग हुई है। खुले दिल से, चाहे लद्दाख के लीडरशिप हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, होम मिनिस्ट्री के, सब लोगों ने बैठ के जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेट हुड, सिक्स शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के ऊपर खुली मन से जो है डिस्कशन हुआ और उनके सामने हमने अपने सारी चीज़ें रखी है। और आगे जाके मुझे लगता है, मुझे एक ये उम्मीद जागा है हम सब में कि लद्दाख के इश्यूज को कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है इसका हो जाएगा। उम्मीद जागी है, जो लंबे समय से नहीं हो रहा था। अब वो उम्मीद है कि कम से कम अभी लग रहा है कि बातचीत जो शुरू हुई है, तो जल्द ही हमारे मामलों का समाधान होगा। ये हमारा मानना है, हमें लगता है। तो शुरुआत हुई है, अभी एक ही मीटिंग में तो कोई फैसला होना मुश्किल है, लेकिन हमने ये गुजारिश यही किया है कि एक टाइम बाउंड में, बहुत ही कम समय में कुछ मीटिंगों में जो है वो इन इश्यूज पे जो है सही तरीके से मंथन करके जो है इसका रेजोल्यूशन करें। इसमें हमने बाकी जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेट हुड, सिक्स शेड्यूल के अलावा हमने जो हमारे लद्दाख में जो 24 तारीख को घटना घटी, उसके बाद जो स्थिति वहाँ बनी है, उस पर भी हमारे जो डिमांड थे, ये जुडिशरी इंक्वायरी का तो इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो हमारे जो 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 लद्दाख में जो डिटेनीज है, जिनको जेल में बंद किया गया है, सोनम वांगचुक जी पे जो एनएसए लगाए हैं, और खुसूसन जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं, उनको एक सही जो है एक कंपनसेशन मिले, ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमें लगा कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है एमएचए जो हमारे ये है वो बातचीत का शुरुआत जो है उन्होंने किया है। तो एक उम्मीद हमें जगा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे लद्दाख के इश्यूज को उम्मीद जगी है कि इस बार जो सरकार बात कर रही है, वो कम से कम सही दिशा में कर रही है। और सोनम वांगचुक के बारे में भी बात हुई है। सोनम वांगचुक तो आप जानते हैं कि लंबे समय से डिटेन किया हुआ, उनको जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उनके बारे में भी बातचीत हुई है और स्पष्ट तौर पर लद्दाख के नेताओं ने जो कहा है सोनम वांगचुक की रिहाई के बारे में, वो बताया हाजी हनीफा जान ने। के बारे में भी उनको बोला है कि उन पे जो एनएसए लगाया है उसको जल्द से जल्द हटा के उसको रिहा किया जाए। उसके साथ साथ ले में जितने भी हमारे डिटेनीज हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया, उनके बारे में भी कहा। और खासकर जो हमारे जो जो इंजरी हुए हैं और खुसूसन जिन लोगों की मौत हुई है, उनके फैमिलीज को जो है बहुत ही एक माकूल जो है वो कंपनसेशन दिया जाए। ये सब बातें बोली गई हैं। अगली बैठक कब होगी, अभी अगले बैठक जो है उसके बारे में अभी तक कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन डेट ये लोग निकालेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएगी। अब डेट जो है वो दी नहीं गई है अभी तक, लेकिन उम्मीद है जल्दी होगी। और महीने 2 महीने में बैठक अगर हो जाए, ये ऐसा कहना है हाजी हनीफा जान का, या 1-2 हफ्ते में इसका जल्दी जल्दी मीटिंग होना। टाइम बाउंड जो मीटिंग होना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और टाइम बाउंड मीटिंग हो, ये बात बोली। तो खैर, इसका डिटेल में जो हाजी हनीफा जान ने बताया, अब उसको तफसील से हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, लद्दाख का जो मुद्दा है, हम लोग भी कवर कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, लद्दाख का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और लंबे समय से लद्दाख के लोग, दोनों खित्तों के लोग, खास बात यह है कि दोनों खित्तों के लोगों की एक राय यह है कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल जो उनको स्टेटस है वो मिलना चाहिए, 6 शेड्यूल में इनको डाला जाए। दूसरा है कि सबसे पहले तो स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड बनाया जाए। जब पूरा प्रदेश बन जाएगा, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, जब फुल फ्लैज स्टेटहुड मिल जाएगा, उसके बाद स्पेशल जो इनको स्टेटस है वो 6 शेड्यूल में डाल के इनको दिया जाना चाहिए। तो ये इनकी डिमांड है।
लेकिन अभी तक इनकी डिमांड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो कंप्लीट करने के लिए इन लद्दाख के लोग लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, हड़ताल पर रहते हैं, लेकिन सरकार को कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं। बार बार इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, बार बार इन्होंने अपनी तरफ से सरकार को बताने के लिए अनशन किए, यात्राएं निकाली, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरू में जब अनशन किया था तो खुद ही अनशन तोड़ना इसलिए पड़ा था क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया था। तो सोनम वांगचुक ने उस वक्त कहा था कि भाई हम लोग नहीं चाहते किसी राजनीतिक दल को हमारे अनशन का फायदा मिले और इसलिए हम लोग अभी अनशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका अपना सोच थी। अनशन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अनशन खत्म होने के बाद बातचीत का जब सिलसिला शुरू होना था तो वो नहीं हुआ। बातचीत का सिलसिला नहीं हुआ शुरू, तो लद्दाख के लोगों को लेके और लगातार पैदल यात्रा करते हुए लेह से लेकर और दिल्ली तक का रास्ता पद यात्रा करके तय किया सोनम वांगचुक ने। उनका कहना था कि 2 अक्टूबर की तारीख को, 2 अक्टूबर 2024 को वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और इसलिए उनका कहना था कि अब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। तो दिल्ली जब जाने के लिए वो लोग घुसे तो उनको डिटेन कर लिया गया दिल्ली में। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब उनको डिटेन किया गया तो उसके बाद उन्होंने फिर वहां पर भी अनशन शुरू कर दिया और तमाम अनशन के बावजूद भी वो नहीं माने और अनशन उन्होंने शुरू किया। सरकार अनशन के बावजूद भी नहीं मानी, तो कई दिन का अनशन जब चला तो उसके बाद सरकार ने एक बार फिर से तय किया कि अब हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। तारीखें दी गई, 2 तारीखें दी गई। आखिरी मुलाकात हुई केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ मई के महीने में, और उसके बाद से अभी हम लोग जब नवंबर अक्टूबर के महीने में बैठे हैं तो कोई बातचीत नहीं हो पाई। अब जाकर के पहली मुलाकात हुई है और अब कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद जो बीच में जो घटना घटी जो कि बहुत चिंताजनक थी, वो थी इतने सारे लोग, 4 लोगों का जो गोली चली वहां पर और 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई सारे लोग उसके बाद जेल में बंद हैं। और डिटेंशन में इस वक्त हैं सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में। तो अब सवाल ये उठा कि भैया जोधपुर सेंट्रल जेल में जो डिटेंशन में हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए और उनकी रिहाई को लेकर के आज ये मांग उन्होंने करी। साथ ही साथ और जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज उठाई। अब सरकार इन मुद्दों पर कितनी गहराई से विचार करेगी और अगली तारीख जो है बैठक की कब दी जाएगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लद्दाख के लोग आमतौर पर बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन उसमें जो हिंसा हुई उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो कमेटी जो है वो जांच करेगी कि भैया क्या ऐसे माहौल बना कि जिसकी वजह से ये घटना घटी, वायलेंस क्यों हुई, ओपन फायर क्यों करना पड़ा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और कौन लोग इसके पीछे थे, इन मुद्दों को लेकर के एक कमेटी बनाई जाए, एक बार बनाई गई है, वो कमेटी जांच करेगी। अब जांच के बाद ये कुछ नतीजा सामने आएगा कि आखिर इन कारण क्या थे। पर खैर, बातचीत मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ शुरू और मुज़ाकरात के सिलसिले के बाद अब ये बात आगे किस तरफ बढ़ेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। उम्मीद सबको ये है कि भाई जिस तरह से हिंसा हो गई थी उसके बाद कम से कम हिंसा ना हो, शांति वहां बनी रहे, ये सबकी प्रार्थना है, सबकी दुआएं हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों का कहना है कि भाई हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो कल्चर है उसको सेव करना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम लोगों को मिलें, और ये सारी बातें वो हैं जो सरकार या बीजेपी कम से कम जो वादा कर चुकी है पहले। तो अपना वादा जो उन्होंने किया था उस वादे को निभाने में भला भाई सर दिक्कत अब क्या है। तो उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए, उन्हीं वादों को पूरा कराने के लिए लद्दाख के लोग अनशन कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, बंद बुला रहे हैं, और उसी के दौरान ये हिंसा की घटना भी हुई थी। पर हिंसा की जब घटना हुई तब ऐसा लग रहा था कि अब बातचीत का सिलसिला बंद हो गया है और अब कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा। पर खैर खैर अब बातचीत दोबारा शुरू हो गई है, पटरी पर आ गई है, और देखिए कोई भी मामला हो बातचीत के रास्ते से ही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लद्दाख के लोग अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बातचीत के इस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया और बातचीत के सिलसिले की शुरुआत जब हो गई है तो अगली तारीख जल्द मिलेगी। लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि कब तक वो लोग रिहा कर देंगे सोनम वांगचुक को। उम्मीद है जल्द कर देंगे, लेकिन वो जल्द कब होगा अभी नहीं पता है। खैर, आज जो बातचीत हुई उससे एक लोगों में ये राहत तो है कि कम से कम बातचीत शुरू हो गई और सकारात्मक बात हुई है। खास बात यह है जो हाजी हनीफा जान ने बताया कि बातचीत जो है वो सकारात्मक हुई है।
तो अब देखते हैं धीरे धीरे अगला जो ये मुद्दा है, अगली जब बातचीत है उसकी तारीख कौन सी आती है, और जब तारीख आएगी तो उसके बाद किस एजेंडे पर अगली बार बातचीत होगी। इन दोनों मुद्दों पर हम लोग नजर अपनी बना के रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।